हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एच.एल. यादव होम्योपैथ यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा और उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज मैं एक बढ़िया वीडियो लेकर के आया हूं, फिस्टुला इन एनो, जिसको भयकंदर का नाम दिया गया है। भयकंदर जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है कि बहुत ही घातक बीमारी होती है, बहुत तकलीफ देने वाली बीमारी होती है। भयकंदर वो चीज होता है जिसमें होता है कि एनल रीजन पर फोड़ा बन जाना या घाव बन जाना, तो इसी को हम भयकंदर कहते हैं। कभी कभी बाहर ही इसकी ओपनिंग होती है और अंदर होती है, बाहर से भीतर, कभी एक हो सकती है, कभी अनेक हो सकती है दोस्तों। तो इसको अगर सीधी भाषा में डिफिनेशन के रूप में लिया जाए तो बॉयल आर अब्सेस इन द एनल रीजन और पेरिफेरल रीजन ऑफ opening either anal cavity or skin near anus। माने कहने का मतलब या तो अंदर भी हो सकता है या एनस के बगल चमड़े से इसकी ओपनिंग होती है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के होते हैं। तो कई तरह के ऐसे मेंशन किए गए हैं, लेकिन मैं इसका दो ही बात बता रहा हूं, इंटरनल स्फिंक्टर और सुपरफिशियल स्फिंक्टर फिस्टुला। तो जिसकी ओपनिंग जो होती है इंटरनल की इनसाइड ऑफ एनस होती है और जो आउटसाइड ऑफ एनस के बगल स्किन पर होता है उसको सुपरफिशियल नाम दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही भयंकर इसमें सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं बहुत भयंकर दर्द जलन के साथ स्टिंगिंग पेन होता है, जैसे सुई चुभा दिया है कोई डंक मार दिया, कोई ब्लेड से काट दिया, कोई शीशा काट के घुसा दिया लैट्रिन के रास्ते में। बहुत ज्यादा दर्द जलन सूजन होती है। चूंकि इस तरह का सिम्टम जैसे कि फोड़ा फुंसी में भी आपको देखने के मिलता, तो एनल रीजन पर होता है। जब लैट्रिन का वेग आता है उस समय तो दर्द इतना ज्यादा रहता है कि कई घंटों तक दर्द रहता है। पेशेंट लैट्रिन नहीं जाना चाहता है दर्द के कारण से दोस्तों। इस तरह से इतना अनबियरेबल पेन होता है, वो पेशेंट झटपट करते रहे, इधर उधर मूव करते रहता है, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, लेट नहीं पाता है, क्योंकि इतना दर्द अब्सेस या बॉयल के कारण से होता है। तब तक इसमें दर्द बहुत ज्यादा रहता है जब तक कि फट करके वो पस वगैरह या मवाद वगैरह या पानी वगैरह उसका बाहर नहीं निकल आता। तो इसका सावधानी क्या है दोस्तों? तो सावधानी के लिए बहुत कुछ नहीं है, इसमें सीज बात किया जाना चाहिए। सीज बात का मतलब यह होता है दोस्तों कि आप एक टब में गर्म पानी डाल लीजिए और उसमें कुछ लाइम फिटकरी थोड़ा सा डाल दीजिए, चूरा, उसको डाइल्यूट कर लीजिए, या कभी कभी डेटॉल सेवलॉन वगैरह उसमें डाल करके आप उसमें बैठिए। बैठने से थोड़ा सा दर्द में राहत मिलेगी और जो घाव है, जो फोड़ा है, फुंसी है, फट करके उसका मवाद जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा दोस्तों। उसमें ऑइंटमेंट वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कुछ जो है बॉयल के ऑइंटमेंट होते हैं, दर्द निवारक ऑइंटमेंट कुछ लगा सकते हैं, घाव के जो ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। और लैट्रिन को सॉफ्ट रखने की चेष्टा कीजिए। जितना हार्ड लैट्रिन रहेगी उतना उस पर प्रेशर पड़ेगा एनल रीजन पर, उतना अनबियरेबल पेन होगा। तो यही सब सावधानियां हैं। तो खाने पीने में थोड़ा सा सावधानी रखें कि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो पाए, हार्ड स्टूल नहीं, बार बार लैट्रिन नहीं जाना पड़े। तो ये सब अगर सावधानी रखते हैं तो इसमें काफ़ी हेल्प होगा दोस्तों। तो सबसे बढ़िया मेडिसिन इसकी नाइट्रिक एसिड होती है। नाइट्रिक एसिड हेड रेमेडी ऑफ द फिस्टुला ऑफ एनो कही जाती है। और इसमें क्या होता है कि 200 पावर के अगर ये दवाई वीकली लिया जाए कुछ दिनों तक तो काफ़ी राहत तो रहेगी दोस्तों। इसमें क्या होता है, सोरने का और बर्निंग होती है बहुत ज़्यादा पेन के साथ। अगर इसको दिया जाए तो राहत रहेगी। दूसरी दवाई आती है दोस्तों साइलेसिया। साइलेसिया इसकी बहुत बढ़िया दवाई है। अगर घाव नहीं फटा है, बॉयल नहीं फटा, बॉयल हो गया, बॉयल का फॉर्मेशन हो गया, तो 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में। जी हाँ दोस्तों, साइलेसिया 30 सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंदे डायरेक्ट टंग पे। उस कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही, अनबियरेबल पेन है, स्टिंगिंग पेन है, पेशेंट बेचैन है,
अगर वायल फट गया है, कैनाल बन गई है, तो उस केस में हम साइलेसिया 200 अल्टरनेट डे करके 2-2 बूंदे अल्टरनेट डे डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में काफ़ी दिनों तक लेंगे तो जो है उसका जो कैनाल बना हुआ है वो अपने आप आस्ते आस्ते सूख जाएगा। उस केस में जब थिन वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत पतला, बहुत स्मेलिंग, ऑफेंसिव स्मेलिंग के साथ नहीं रहता, तो इस केस में हम साइलेसिया 200 अल्टरनेट डे एक बार करके, एक दिन छोड़ करके 200 पावर की लेते रहेंगे, कुछ दिन तक राहत रहेगी। तीसरी दवाई दोस्तों आती है बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर। यस दोस्तों, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर बिलियस सिम्टम्स अगर इसमें मिलते हैं और उसके साथ साथ खुजली बहुत ज़्यादा रहती है, वैसे भी यूरोजेनाइटल रीजन पर और उसके साथ लैट्रिन वाले रास्ते में कोई भी चेंजेज आ जाते हैं, या लीवर रीजन पर, गट रीजन पर बहुत अच्छी दवाई है। तो इसको अगर इस्तेमाल किया जाए, बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर 15 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में मिला करके, तो काफ़ी राहत रहेगी। इसके अलावा दोस्तों एक दवाई और मैं बता रहा हूँ, मर्कसोल 30 सुबह दोपहर शाम। अगर बहुत ज़्यादा थिक, पुरुलेंट, ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा पेनफुल दर्द रहता है, जलन रहती है, पेशेंट एकदम स्लिम थिम है, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम रहता है, गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट रहता है, या उसमें म्यूकस लैट्रिन में आती है, उस केस में हम मर्कसोल 30 सुबह दोपहर शाम करके कुछ दिन तक डायरेक्ट टंग पे या 1 चम्मच पानी में अगर लेते हैं तो इस रोग से हमको निजात मिल सकती है। तो यही दवाई जो है आप किसी कुशल चिकित्सक से मिल करके बढ़िया से जांच करवा करके अगर लें तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी मिली होगी। और इसके साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे वीडियो में जो इतना समय दिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन को दबाइए दोस्तों, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए